नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक की अगर बात करें तो पूरे बेस मेटल में हायर वॉलेटिलिटी हमने पिछले 1 हफ्ते में बनते हुए देखी। कॉपर में नो डाउट 1% की तेजी जरूर दिखा रहा है, बट हमने कॉपर में देखा 910 का लेवल छूने के बाद मार्केट में करेक्शन भी लिया। पिछले हफ्ते हमने देखा था 880 का लो छूने के बाद मार्केट रिकवर भी किया। जिस ढंग से हम देख रहे हैं चाइना से प्रॉपर्टी मार्केट को संभालने के लिए जो कोशिश की जा रही है, ये कहीं न कहीं पूरे बेस मेटल को सपोर्ट भी कर रहा है। तो कॉपर में वॉलेटिलिटी थी, बट 1% की तेजी के साथ इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा है। जिंक भी फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है, लेड में भी फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम में हमने लगभग 4% की तेजी के साथ प्राइसेस 250 का लेवल क्रॉस करता हुआ देखा। सबसे पहले अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के अंदर हमने रिसेंटली देखा थोड़े से हायर इन्वेंट्रीज है चाइना में, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा गैप दिखा रहा है। बट रिसेंटली यूबीएस ने कहा है कि आगे जाके सप्लाई कंसर्न्स रहेंगे और डिमांड में कंटिन्यू बढ़ोतरी के चलते ईयर एंड तक 11,500 का लेवल हम एलएमई पे देख पाएंगे, जबकि 12,000 का लेवल हम 2025 के मिड तक देख पाएंगे, जिसका मतलब है कंटिन्यू कॉपर में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। वहीं पे हमने देखा संगाई के अंदर कॉपर का जो स्टॉक है वो थोड़ा बढ़ा है, जिसकी वजह से बार बार हम 910-12 का लेवल छूने के बाद मार्केट को करेक्शन लेते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर अभी भी डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है। रिसेंटली हमने देखा कि अप्रैल में चाइना का रिफाइंड जिंक के आउटपुट करीबन 5 लाख मैट्रिक टन के आसपास रहा है, जो करीबन 4% का फॉल दिखा रहा है। जिंक का प्रोडक्शन में स्मेल्टर्स ने कुछ रिज्यूम जरूर किए, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप है, बट कंजम्पशन जो है वो 2.6% से बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये साल, जिसकी वजह से प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलेगा। एल्यूमिनियम के अंदर ज्यादा बड़ी तेजी देखी गई है, जिस ढंग से सप्लाई टाइटनेस कंटिन्यू बनी हुई है। और अब हम देख रहे हैं बड़े कंपनीज कॉपर के मुकाबले एल्यूमिनियम का यूज बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली गैस की शॉर्टेज की चलते रियो टिंटो में भी हमने देखा कि कुछ प्लांट्स में सप्लाई कट हुआ था, जिसका सपोर्ट मिला हुआ है। नो डाउट आउटपुट में बढ़ोतरी दिखा रहा है ग्लोबल एल्यूमिनियम में 3.3% का, लेकिन जिस ढंग से डिमांड में इंप्रूवमेंट आ रहा है ये प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते के लिए कॉपर में अगर बात करें तो एक ब्रॉडर रेंज में 880 से 915 के बीच में रहेगा। 880 के करीब हम कॉपर को ले सकते हैं। वहीं जिंक के अंदर भी प्राइसेस 240 242 के ड्रॉप पे लेके चलिए। एल्यूमिनियम में भी 244 245 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। तो पूरे बेस मेटल के अंदर बाय और ड्रॉप की रणनीति बनाई है। तेजी के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि जिस ढंग से डिमांड में इंप्रूवमेंट है, सप्लाई साइड कंसर्न है और चाइना ने प्रॉपर्टी मार्केट में 1 ट्रिलियन युआन का जो इन्फ्यूजन किया था, उससे सेंटीमेंट काफी हद तक इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल बेस मेटल में बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।